ड्यूक जॉन्गकुक को गुस्से में देखकर स्माइल करके कहता है, नो मैटर व्हाट, आई एम ए नोबल मैन। तुम्हें हर हाल में मेरे सामने हैप्पी देखना है। जॉन्गकुक वेट हेड पीठ से अपने सिर पर रख लेता है और तैयांग के सामने सिर झुकाकर कहता है, थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ माई लॉर्ड। जॉन्गकुक अपनी भीगी स्कर्ट को अपने सफ़ेद सख्त उंगलियों से कस के पकड़ लेता है, जैसे वो नोबेल लेडी बनना चाहती थी। मेरे जीवन को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ड्यूक। हालांकि जॉन्गकुक का शरीर कांप रहा था और उसके दांत आपस में टकरा रहे थे। जॉन्गकुक अपना सिर झुका देता है तैयांग के सामने, हर शब्द को सही तरीके से बोलते हुए। तैयांग अपने चिन्ह से उसके शिष्टाचार को मंजूरी देता है। तैयांग काम वॉइस में कहता है, अब ठीक है मिस कुकी। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, रोना मत जॉन जॉन्गकुक। जॉन्गकुक अपना फिस्ट कस लेता है, उस जैसे किसी के लिए मत रोना प्लीज़। अपने आप को संभालते हुए जॉन्गकुक अपने कमर सीधा कर लेता है, जो अब तक ड्यूक की तरफ झुका हुआ था। जॉन्गकुक कहता है, अब मैं घर वापस जाना चाहता हूँ, सो बाय योर ग्रेस। तैयांग जो शर्ट अनबटन कर रहा था, जॉन्गकुक अपने गाल गर्म होते हुए महसूस कर सकता था। जॉन्गकुक जल्दी से उड़ जाता है। अब जॉन्गकुक के पीठ तैयांग के फेस के तरफ था। जॉन्गकुक जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। तैयांग पलट जाता है। उसके बाद तैयांग फिर से फेस जॉन्गकुक के तरफ टर्न कर उसे जाते हुए और जॉन्गकुक के गीले बदन को घूरता है। तैयांग देखता है जॉन्गकुक के भीगी स्कर्ट से टपकती हुई पानी की बूंदों से जमीन पर एक लंबी रेखा छोड़ गया था। जॉन्गकुक के पैर ढीला पड़ रहे थे और कुकी कमज़ोरी के वजह से कई बार गिरते गिरते बची, लेकिन जॉन्गकुक जोर से अपने पैरों के मसल्स को कस लेता है। जॉन्गकुक अपने दांत भींच लिए और मन ही मन ठान लिया कि आज वो नहीं गिरेगी, आज वो किम तैयांग के खेल का हिस्सा नहीं बनेगा, कभी नहीं। जैसे ही जॉन्गकुक तैयांग की नज़रों से दूर हुई, वो भागने लगता है। जॉन्गकुक के आंखों के कोने इतने लाल हो गए थे कि उसकी टोपी का साया भी उस दर्द को छुपा नहीं सकता था। जॉन्गकुक और तेज़ भागने लगता है, हर कदम के साथ अपनी रफ्तार बढ़ाती हुई। जॉन्गकुक एक दिन ये सब बस अचानक ही देख लिया था। ड्यूक ऐसा भी हो सकता है। तैयांग आयु के साथ जंगल के रास्ते पर चल रहा था, एक सही प्रेम कहानी के जैसे, एक आकर्षक लेडी के साथ चलते हुए। ड्यूक किसी उपन्यास की किंग जैसा लग रहा था। जब वो दोनों रास्ते के अंतिम मोड़ तक पहुँचे तो हवा ने आयु की टोपी उड़ा दी। तैयांग धीरे से उस टोपी के पास गया और इसे ज़मीन से उठा लेता है और इसे आयु को वापस दे देता है। तैयांग का वो लापरवाह सा लेकिन शिष्टता से भरा अंदाज बहुत ही शांत और सुंदर था। जब तक जॉन्गकुक को ये समझ आया कि वो हमेशा इसी तरह सब कुछ बड़े ही सुकून से करता है, तब तक तैयांग और आयु दोनों उसकी नज़रों से चुप चुके थे। उसी लापरवाह इस हरकत के साथ जैसे उस दिन ड्यूक जमीन से आयु की टोपी उठाई थी, आज तैयांग कुकी के बेइज्जती की थी। तभी ये सब कुछ सोचते हुए जॉन्गकुक दौड़ना बंद कर देता है। आयु के लिए उसके नज़रें और अपने लिए उसकी ठंडक भरी ताजील के बीच का फर्क उसके दिल में चुभने लगता है। सफ़ेद पर चुकी जॉन्गकुक लड़खड़ाती हुई घास पर जाकर बैठ जाता है। जॉन्गकुक वो सब कुछ वॉमिट कर देता है जो उसने ज़बरदस्ती खाया था ड्यूक के डर से। आंखों में आंसू का समंदर था, लेकिन फिर भी जॉन्गकुक रोना नहीं चाहता था। जब उल्टी रुक गई, जॉन्गकुक जंगल के बीच से बहती एक छोटी सी धारा तक गई और अपना मुंह धोया। पेड़ की छाँव में कुछ देर आराम करने के बाद उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। जॉन्गकुक अपने होठ हाथ के पिछले हिस्से से साफ किए और धीरे धीरे कॉटेज की तरफ लौटने लगता है। अब उसमें दौड़ने की ताकत नहीं था, इसलिए जॉन्गकुक थकान के मारे अपने पैर घसीटते हुए चलना शुरू किया। गीले मोजे और गंदी हो चुकी स्कर्ट उसे अब एम्बरेस नहीं कर रही थी। उसकी हालत वैसे भी बेकार हो चुकी थी।
जैसे ही जंकुक कॉटेज उसे कॉटेज नज़र आई, जंकुक अपने अंदर की बची कुची ताकत इकट्ठा किया और रास्ते के एक कोने पर परे हेज़ल के फल को जमीन से लात मारकर दूर कर दिया। लेकिन जैसे ही वो फल लुढ़कता हुआ नदी की तरफ गया, एक डर से उसका दिल कांप गया। मेरे ग्लासेस! जंकुक का चेहरा बिखर गया। पीछे देखा तो वो रास्ता बहुत दूर लगने लगता है। उसकी नज़र का साथी, उसकी आंखों का सहारा, उसके चश्मे उसी रास्ते में कहीं रह गया था। जैसे ही तयंग स्टाइलस नीडल को मूव किया, एक मधुर संगीत की धार फोनोग्राफ से बहने लगी। एनेक्स के रिसेप्शन रूम में रखे मेहगनी कैबिनेट पर फोनोग्राफ से निकालती ओपेरा की एरिया ने उस खामोशी को तुरंत तोड़ दिया जो पूरे कमरे को घेरा हुआ था। तयंग फ्रीक्वेंसी कई बार बदली और अब एक नई धुन, एक वर्ल्ड कमरे में गूंज उठी। मेलोडी रोशन और खुशनुमा थी। उसकी लंबी उंगलियां सोफे के आर्म रेस्ट पर हल्की सी छूने के बाद बीट के साथ साथ धीरे से टपक रही थी। ऑपोजिट कंसोल टेबल पर रखे डेस्क क्लॉक ने 5 बजे का वक्त बताया। तयंग की नज़र कुछ देर के लिए क्लॉक के पास रखे बेढंग से सजाए गए रोज़ फूलदान पर रुक गया। फिर तयंग विंडो की तरफ अपना चेहरा मोड़ लिया। शाम ढलने के साथ हवा ठंडी होने लगी थी। मिस्टर वांग के कॉटेज जंगल के बीच में था और एनेक्स, जिस मेंशन में तयंग अकेला रहता था, ये जंगल से काफ़ी दूर था। जंकुक जब हेट लेने के लिए पानी में उतरा था तब उसने ग्लासेस और रुमाल निकालकर डॉक पर रख दिया था और ड्यूक पर गुस्से के वजह से वापस आते टाइम जंकुक के दिमाग से चश्मे की बात निकल गया था। तयंग ड्राइंग टेबल के किनारे रखे छोटी सी सिल्वर बॉक्स को खोलता है, उसमें से एक सिगरेट निकाल लेता है और इसे लाइटन अप कर लेता है। इस बीच वोल्टेज की धुन खत्म हो गई थी। तयंग ध्यान से अगले शोर मचाते स्ट्रिंग म्यूजिक को सुना, सिगरेट के छोटे छोटे कष्ट लेते हुए। गर्मी की वो धूप भरी दोपहर बोर और शांत सी लग रही थी। तयंग इस वक्त एक वाइट रोब पहने हुए थे जो सामने से पूरी तरह से खुला हुआ था। यह उसके अलावा और कोई नहीं रहता, इसलिए ड्यूक अपने हिसाब से आज़ादी से कपड़े पहन सकता है। जब गाना रुक गया, तयंग जाकर काउच पर बैठ जाता है। उसके बाद तयंग टेबल के ऊपर रखे ट्रे से जंकुक के चश्मे को हाथ में उठा लेता है जो उसने वहाँ बेपरवाह से डॉक से उठा लिया था। तयंग ग्लासेस अपने आंखों के सामने लेकर आता है। शायद जंकुक की आंखों की रोशनी बहुत कम थी क्योंकि लेंस के उस पर की दुनिया तयंग के लिए धुंधला सा हो गया था। तयंग मन ही मन सोचता है, क्या इसीलिए वो हमेशा इस तरह से देखती थी? तयंग के दिमाग में अचानक उस छोटी लड़की की तस्वीर उभर आई। वो लड़की जो उसकी तरफ गुस्से भरी आंखों से देखती थी, एक सुलखी हुई शक्ल के साथ, पतली सी एकदम साधारण सी दिखती थी लड़की, जिसके आंखों में फिर भी एक चमक थी। वो लड़की जो सिर्फ कुछ दिनों के लिए आर्विश में रुकने वाली थी, अब तयंग के दुनिया में जंकुक एक ब्यूटीफुल लेडी बन गई थी। जंकुक का नाजुक सा चेहरा पतली गोल्डन फ्रेम वाले चश्मे के साथ उस छोटी लड़की के चेहरे से मिलता जुलता लग रहा था। जंकुक के आंखों में अब भी वही चमक थी और उसके साथ था एक हल्का मीठा खुशबू, आर्विश के सामार गार्डन में खिलते हुए गुलाबों जैसे। एक लंबी सिगरेट की धुआं छोड़ते हुए तयंग बेलकुनी की तरफ चला जाता है जो नदी की तरफ खुलती थी। तयंग के हाथों में जंकुक के चश्मे थे। तयंग चश्मा कभी उछालता है और कभी इसे पकड़ लेता है। तयंग जंकुक को मन में सोचते हुए धीरे से विस्पर करता है, जंकुक। तयंग के होठों से बस इतना ही निकला जैसे एक याद को आवाज़ दे रही हो। तयंग धीरे से फिर से कहता है, जियोन जंकुक। तयंग रूम में वापस आने के बाद तयंग जंकुक का चश्मा कंसोल टेबल के ड्रॉयर में रख दिया
और जैसे ही ड्रॉयर बंद हुआ उस चश्मे के पीछे से झांकती ग्रीन आंखों की याद भी उसके जहन से मिट गया। उसके बाद तयंग बाथरूम के अंदर आ जाता है, फिर एक लंबी शावर लेता है। उसके बाद तयंग नए कपड़े पहने, बालों को सेट किया। जब तयंग एनेक्स से डिनर के लिए निकला तब वो फिर से वही था, एक परफेक्ट ड्यूक ऑफ आर्बिश किम तयंग। तयंग बटलर हसन के साथ कार में जाकर बैठ जाता है। तयंग मेंशन में अपने फैमिली के साथ डिनर करने जा रहा था। दूसरी तरफ मिस्टर वंग हल्के मजाक में कहता है, अगर उस कौवे ने फिर से चुरा लिया तुम्हारा चश्मा, मुझे तो यही लगता है उसने तुम्हारा चश्मा चुरा लिया है। टेबल पर सीधा मुंह बनाए बैठा जॉन्गकुक कंधे उचका दिए। जॉन्गकुक कहता है, वेल आई होप नॉट। मिस्टर वांग ग्लास में ड्रिंक भरते हुए कहता है, बस कह रहा हूँ, तुम जानती हो चमकती चीज़ों के लिए वो पागल हो जाते हैं। याद है तुम्हारा हेयर पेन? एक कहकर अंकल वांग जोर से हंसने लगता है। जॉन्गकुक का चेहरा उस याद से कुछ सख्त हो जाता है, लेकिन फिर उसने भी हल्की सी हंसी में अंकल का साथ दिया। जॉन्गकुक के 13 बर्थडे पर अंकल वांग उसके लिए एक चमकदार हेयर पिन खरीदा था। मिसेस मोना ने उस उम्र की लड़कियों के पसंद जानने के बाद वो पिन चूज़ की थी जॉन्गकुक के लिए। जॉन्गकुक ने उस गिफ्ट को संभाल कर रखने की कोशिश की थी। अगर वांग ने ये धमकी ना दी होती कि अगर तुमने अभी नहीं पहना तो मैं फेंक दूंगा, तो शायद वो पिन ड्रॉयर में सादा सोया रहता। पर जिस दिन उसने पहली बार वो पिन पहना उस दिन उस पिन की तकदीर ही खराब थी। जब जॉन्गकुक गार्डन संभालने के लिए उसे बेंच पर रखकर अंदर गया, एक कौवे ने उस पिन को ले गया था। उस दिन के बाद हर बर्ड से प्यार करने वाली जॉन्गकुक के दिल में कौवे के लिए एक अजीब सी नफरत आ गया था। मिस्टर वांग कहता है, अगर तुम्हें तुम्हारा चश्मा नहीं मिला तो मुझे बता देना। तुम्हें ऐसा चेहरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए नया ले आऊँगा, ठीक है? जॉन्गकुक कहता है, ठीक है अंकल, मैं बताऊँगा। जॉन्गकुक इसलिए इतनी आसानी से जवाब दे पाया क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उसके चश्मे उस डॉक पर ही होंगे जहाँ उसने नदी में छलांग लगाने से पहले उतार कर रखे थे। लेकिन अगले दिन सुबह जॉन्गकुक जब रिवर साइड पर पहुँचता है तो जॉन्गकुक टूटे दिल के साथ खड़ा था। उसने डॉक के हर कोने को अच्छे से चेक किया और एनेक्स के चारों तरफ को अच्छी तरह से ढूंढने लगता है, लेकिन चश्मे कहीं नहीं मिले। लेकिन जॉन्गकुक का खुला हुआ एप्रॉन और रुमाल अभी भी वहीं पर पड़ा था, पर चश्मे गायब थे। उसने सोचा शायद हवा उड़ा ले गया हो, लेकिन एप्रॉन का वही होना उस शक को भी मिटा दिया था। उसे याद था पहले उसने चश्मा उतारे थे फिर एप्रॉन, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि सिर्फ चश्मे ही गायब हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जॉन्गकुक एनेक्स के सामने चुपके से इधर उधर झांकने लगता है। क्या ये ड्यूक किम तयंग का काम है? फिर अपने ही विचारों में उसे शर्म आ जाता है। ड्यूक को चश्मे लेने की क्या ज़रूरत है? जॉन्गकुक थके हुए कंधों के साथ पीठ घुमा लिया। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने तुरंत वापस जाकर अपने चश्मे नहीं उठाया। वो सिर्फ इसीलिए नहीं गई थी क्योंकि उसे ड्यूक से टकराने का डर था फिर से। तभी जॉन्गकुक की नज़र पेड़ पर बैठे कौवे पर पड़ता है। जॉन्गकुक कहता है, क्या बाकी तू तो नहीं है ना? तू ही था ना वो? जॉन्गकुक शक भरी नज़र से उस कौवे को देखा जो एक शाखे पर बैठा था। कौवे ने कुछ देर तक अपना सिर घुमाता रहा, फिर अचानक से दूर के जंगल की तरफ उड़ गया। वहाँ से जाने के बारे में सोचा। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड या फिर उसके बाद जो एपिसोड आगे आने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं बस इतना ही करूँगी, तो आप लोग बस बहुत ही पेशेंस के साथ इंतज़ार करो। ओके, स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है और जैसे कि आप सबको पता है एक लॉन्ग स्टोरी है, तो सब कुछ डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। जैसे कि हम सबको पता है किम तयंग बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है रियल लाइफ में, लेकिन इस स्टोरी में उससे भी कई ज़्यादा हैंडसम है। और उसके जो नीली आँखें
वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और उसके फीचर्स बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। इस स्टोरी में तैयांग के देखने की जो अंदाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा जहर है। काश ये सब कुछ एक तस्वीर बनाकर मैं आप सबके साथ शेयर कर पाती तो आप सबको स्टोरी से बेपनाह मोहब्बत हो जाता। आप लोग ऑब्सेस्ड हो जाते। इतना ही ब्यूटीफुल है ये स्टोरी। हर एक कैरेक्टर इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जॉन्गकुक को इसमें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाया गया है। जैसे कि आप सबको पता है तेकुक दोनों ही बहुत ज़्यादा हैंडसम और प्रीटी हैं और स्टोरी में भी वही है। तो आप लोग इसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो, बहुत ही ध्यान से स्टोरी को लिसन करो और इमेजिन करो हर एक वर्ड को, तब जाकर आप लोग इसे फील कर पाओगे। एक ड्रीम वर्ल्ड की तरह लगेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।